जो पुराना दौरे हुकूमत में था उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी हुकूमत जाने के बाद ये कहते, पहले 1 पेज की बात करते थे, बाद में वो कहते रहे कि सारी चीज़ें हमारे 2/3 मेजॉरिटी से इंसान को आना चाहिए, वरना तो कॉलें करवाना पड़ती हैं कानून साजी करवाने के लिए। सो फिर ऑर्डिनेंसेस का जो मामला रहा उस पर तो ज़ुबैर साहब ने बात की है। अब जो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर कानून है उनसे वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो बिल है उस हवाले से वही कहते हैं कि वो तो एक फ्लो में आ गया था एजेंडा के ऊपर ही, तो कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर ज़ुबैर साहब की बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें हुकूमत खुद कर भी नहीं रही, तो फिर क्या फ़ायदा बिलावल साहब का ये बात करने का कि हम तो डोमेन में लाना चाहते थे लेकिन ऐसा कर नहीं सके, बहुत मजबूरियां रही। देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक, साबका हुकूमत की ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री जो उन्होंने लगाई, और दूसरी जो मौजूदा हुकूमत है उसने कानून साजी की फैक्ट्री लगाई। बात दोनों चीजें एक तरह की ही हैं। हर बात ये छोड़ देना कि जी कि ये मैंने नहीं कहा, मुझे कहीं और से ऑर्डर आया, ये क्या बात हुई? आप 1 पेज की बात करते रहे, आपने सारी बातें की। मसलन अभी आप साबिक वज़ीर आज़म के केस को ही देख ले कि सारा डिफेंस उन्होंने जो गवाहान पे जिरा की वो डिफेंस और है। 342 की स्टेट में अपने जो ब्रिगेडियर साहब का नाम ले लिया कि जी कि मेरे जो से मिलिट्री सेक्रेटरी उन्होंने ये गाड़ियां बेची हैं, उनको बुलाए, सारे केस का सत्यानाश कर दिया। किसी इनके जो इनकी टीम है, लीगल टीम, उन्होंने ये उनको नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हैं। या तो लीगल टीम की मर्जी के साथ ये स्टैंस चेंज किया, डिफेंस चेंज किया, और इस डिफेंस चेंज करने का कहते हैं जी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कहाँ की? देखिए, बात सिर्फ ये है कि कोई भी जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नहीं है। जब आप एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं, अल्लाह ताला ने और इस मुल्क की अवाम ने इसीलिए आपको चुना कि आप अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के अवाम को कोई सुख और चैन दें। वहां पे आप उस वक्त ना अवाम का फिक्र होती है ना कोई और, आपकी प्रायोरिटीज ही चेंज हो जाती हैं। और जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं तो फिर हर चीज जो है वो आपको, बाकी चीजें धुंधली नजर आती हैं। अपने इक्तदार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो सिर्फ आपको साफ चाहिए, उसके लिए आप किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। चाहे आपको अपनी मैम मारनी पड़े, चाहे आपको अपनी इंटेग्रिटी का सौदा करना पड़े, चाहे आपको अपने नजरियात को सरेंडर करना पड़े। बात सारी ये है कि जब तक हम इसी तरह का खेल खेलते रहेंगे, हर आने वाली हुकूमत साबका पे छोड़ेगी और साबका हुकूमत कहेगी जी कि जनाब हमारे तो इख्तियार में नहीं था। भाई, अगर आप बेइख्तियार थे, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं था, तो आप पहले 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने के बाद रिजाइन कर देते, कहते जी कि नहीं मेरे बस में नहीं है। उस वक्त आप तमाम कांटे उठाते रहे, उस वक्त आप तमाम कानून साजियां उनके कहने पे करते रहे, और जब इक्तदार से निकले तो कहते हैं जी हमने तो नहीं किया। मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रीरोगेटिव था उसका प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने नॉमिनेट किया और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उसको ओन कर दिया, ठीक है जी, सेकंड कर दिया। तो अब आप कहते हैं जी कि ये मैंने तो रखी नहीं, मुझे तो कहा गया। भाई, जब आपके इख्तियार नहीं था, यही फाइज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से भी कहा गया था। लेकिन पाशा साहब, सवाल ये है सर कि क्या ये इस वक्त जो मौजूदा कानून साजियां इस हुकूमती इत्तेहाद जो कि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस कहलाते हैं, ये भी कल यही बहाना तो नहीं बना लेंगे जो पीटीआई चेयरमैन की तरफ से बाद में बनाया गया था? मैं वही, मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। आप देखें कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी कि विदाउट वारंट जो है वो कोई भी एजेंसी दाखिल हो सकती है, इसको मां सिवाय पाकिस्तान बार काउंसिल ने और किसी ने कंडेम भी नहीं किया। मैं तमाम ये इनकी बात कर रहा हूँ, बार एसोसिएशन की भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि हमने उसको कंडेम किया। आज इनफैक्ट मैं कोयटा आया हुआ था, जनाब मोहतरम आबू ज़ुबैरी साहब भी इधर ही, मोहतरम आबू ज़ुबैरी साहब भी इधर तशरीफ लाए हुए थे, चले गए वो। तो अभी हम एक रेफरेंस से उठ के आए हैं। आप यकीन करें कि मुझे ये सुन के कितनी तकलीफ हुई कि उन जो 2016 में शहीद हुए यहाँ पे 56 वकला, यानी पूरी एक नस्ल जो है वो खत्म हो गई, पूरी एक जनरेशन, और उनका केस रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और साल से वो केस फिक्स ही नहीं हुआ।
अब देखिए, यहाँ दो कानून है, यहाँ पे अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। यहाँ पे एलीट क्लास के लिए कुछ और है और एक आम आदमी के लिए कुछ और है। देखिए, ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, ये चीजें मामला सुधरेंगे नहीं।